महोदय, सबसे पहले तो मैं कोविड-19 से उपजे महामारी की स्थिति में सुधार पर सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने इस विकट स्थिति में भी देश को हर संभव संभालने का काम किया है। यह बिल कोरोना संक्रमण के दौरान काम कर रहे डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति जो कुछ लोगों के द्वारा अमानवीय घटनाएं होती थी, उन घटनाओं को देखकर डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों को बचाने के लिए लाया गया है। महामारी के दौरान पहली घटना सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में 2 महिला रेजिडेंस चिकित्सकों पर कोविड-19 संक्रमण फैलाने का आरोप लगाते हुए हमला होता है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स में 2 रेजिडेंस डॉक्टरों पर मारपीट की शिकायत की जाती है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को हमले से बचाने के लिए बुधवार 22 अप्रैल 2020 को देर रात सरकार का एक अध्यादेश जारी कर एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में संशोधन कर दिया। अध्यादेश के अनुसार अब से स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला एक संज्ञान योग्य अपराध होगा और इससे बेल भी नहीं मिलेगी। इससे पूर्व में 1997 में मुंबई में फैले ब्यूबोनिक प्लेग जो धीरे धीरे पूरे देश के अन्य भागों में भी फैलता जा रहा था, उसको देखते हुए महामारियों को फैलने पर काबू पाने के लिए महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया गया था। कई देश भारत की स्थिति को देखकर चिंतित थे और रूस तो इस अनुमान को भी लगाया था कि इस महामारी से पूरा उपमहाद्वीप संक्रमित हो सकता है। तब महामारी विधेयक को काउंसिल मेंबर जॉन वुडवर्डन द्वारा 28 जनवरी 1997 को सभा पटल पर रखा गया था और समिति ने 4 फरवरी 1897 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संक्षिप्त चर्चा के पश्चात उसी दिन विधेयक पारित कर दिया गया। लेकिन सजा या घटनाओं को रोकने का प्रभावी प्रावधान उसमें नहीं था। 123 साल पुराने इस अधिनियम में संशोधन करके हमारी सरकार कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए सुरक्षा कवच लेके आई है, जो दिन रात सेवा करके अपने घर परिवार बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे रहते हैं, बेहतर ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, खुद की जान को जोखिम में डालकर निरंतर लोगों की सेवा करते हैं। उसके बाद भी उन पर दोषारोपण, उनका बहिष्कार, उनके साथ मारपीट जैसी घटना जहां उनका मनोबल तोड़ रही थी, वहीं मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली दिया या पुष्प वर्षा ही नहीं बल्कि अधिनियम को संशोधित करके स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा करने का भी काम किया है। एक नई धारा 2 का अंत स्थापित किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध किसी हिंसक कृत्य से लिप्त नहीं होगा अथवा किसी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध कोई हिंसक कृत्य नहीं कर सकता और ना ही किसी को उकसा सकता है, किसी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचा सकता और ना ही किसी को उकसा सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कारावास 3 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक और जुर्माना 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक हो सकता है। यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी के विरुद्ध किए गए हिंसक कृत्य उसे गंभीर क्षति पहुंचाता है तो अपराधी को 6 महीने से 7 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। डॉक्टर के साथ साथ आशाओं कार्यकर्तियों तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर यह संशोधन लागू होगा। इतना ही नहीं महोदय, अपने कानून के मामले में फैसला आने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन नए कानून स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हुई हिंसा गैर जमानती अपराध बनाने के साथ ही 30 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का नियम भी जोड़ा गया है। साथ ही मामले का फैसला आने का समय सीमा 1 साल निर्धारित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए 4 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। हर आपदा में देश का साथ दिया है मोदी सरकार ने, हर नागरिक के सामने ढाल बनी है कोरोना काल में। मोदी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है क्योंकि देश को भंवर से निकाला है मोदी सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।